माया भक्त सदा उदास, कृष्ण भक्त सदा बिंदास। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भक्त जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं भगवान की सेवा को। शिला प्रभुपाद बताते थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में हर दिन जो है एक नया फेस्टिवल होता है। कितने उत्साह से और आनंद से भक्त जो हैं भगवान के लिए चंदन घिस रहे हैं। चंदन भगवान को बहुत ही प्रिय है और आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं चंदन और चंदन के तिलक की। अक्षय तृतीया आने वाली है। अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा प्रारंभ होती है, जिससे लेकर 21 दिन तक हम भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं। यह दिन विशाख मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आता है। बताते हैं कि इस दिन किए गए कार्यों का कभी भी क्षय नहीं होता। यह अबूझ मुहूर्त भी कहलाता है, यानी कि आज के दिन किसी ग्रह स्थिति और मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। तो आज के दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान इत्यादि कर भगवान के नामों का उच्चारण कर प्रामाणिक ब्राह्मणों को दान करना और मंदिर दर्शन करने जाना इत्यादि शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव भी आज के दिन मनाया जाता है। बताते हैं कि आज का ही दिन माँ गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन भी आज ही के दिन हुआ। यह तिथि से चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। तो चलिए देखते हैं आज चंदन के रिलेटेड कुछ रोचक बातें। Happy Akshaya Tritiya to all of you from all the way from Vrindavan. तिलक लगाने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप की स्टिक्स होती हैं। इसको हमें मार्केट में देखना है कि कौन सी हमारे लिए बेस्ट है। हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पानी के लिए आचमन भी हो सकता है, ऐसे बॉटल भी रख सकते हैं, या फिर ये छोटी स्प्रे की बॉटल भी रख सकते हैं। और पानी हाथ में लेके तिलक को हम घोलना स्टार्ट करेंगे। इस तिलक के साथ हम लोग जो है मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। ये मंत्र आप पढ़ सकते हैं। कंसिस्टेंसी जो है तिलक की वो ऐसी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड। ऐसे हमारे पास स्टैंड होना चाहिए जिसमें, या कटोरी जिसमें हम तिलक संभाल के रख सकें। सारा तिलक एक स्थान पे इकट्ठा कर सकते हैं। रिंग फिंगर से हम तिलक लगाना स्टार्ट करेंगे और तुलसी लीफ बनाएंगे। भक्तों का सबसे सुंदर श्रृंगार तिलक होता है। हाथ को ऊपर लेके जाना है और फिर तिलक लगाना है। तिलक नॉर्मली बीच में से स्टार्टिंग में ऐसे भरा हुआ आएगा। हमें कपड़े की सहायता से उसको अच्छे से क्लीन करना है और साइड्स को भी अच्छे से देख लेना है। ये अलग अलग स्टाइल के हम जो हैं बना सकते हैं। पत्ती जैसे आप देखते हैं कि तुलसी की पत्तियाँ बहुत स्टाइल से होती हैं, डिज़ाइन होते हैं। लंबी भी बना सकते हैं, ऐसे आप इसको छोटी भी कर सकते हैं। अगर आप जो है डायरेक्ट तिलक ना लगाएं स्टार्टिंग में, तो आप मिरर की सहायता से भी लगा सकते हैं। और इसके बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर से ब्रॉड करके नीचे से शार्प कर लिया जाता है और फिर हाथ को ऊपर ले जाकर जो है इसको एकदम क्लीन तिलक जो है वो लगाया जाता है। स्टार्टिंग में जो है 1-2 बार आपको प्रयास करना पड़ेगा। हाथ को थोड़ा सा दबा के रखना है ताकि नॉर्मली बीच में से क्लीन ही रहे, लेकिन फिर भी जो है आप फिंगर्स की सहायता से भी इसको क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपको जो है तुलसी पत्ता जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं। जब आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए तो ना तो आपको मिरर की आवश्यकता है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा समय लगाना है। बस एक ही बार में आपने लाइन हाथ को टाइट करके ऊपर की तरफ खींचना है तो वो तिलक लग जाएगा। माथे पे तिलक लगाते हुए ओम केशवाय नमः, फिर नाभि के ऊपर सीक्वेंस में तिलक लगाते हुए ओम नारायणे नमः, वक्षस्थल के मध्य में ओम माधवाय नमः, कंठ के ऊपर ओम गोविंदाय नमः, राइट साइड नाभि के ओम विष्णवे नमः, अपर आर्म जो राइट साइड की है उसको लेफ्ट फिंगर से लगाना है ओम मधुसूदनाय नमः। देन राइट शोल्डर जो है उसको भी लेफ्ट फिंगर से ओम त्रिविक्राय नमः। लेफ्ट साइड का जो हमारा नाभि की है एरिया ओम वामनाय नमः। लेफ्ट साइड अपर आर्म ओम श्रीधराय नमः। लेफ्ट शोल्डर ओम ऋषिकेशाय नमः। अपर बैक जो है ओम पद्मनाभाय नमः। देन कमर जो है बैक साइड पे ओम दामोदराय नमः। और जितना भी तिलक बचेगा उसको हाथ में लेके जल थोड़ा सा लगा के शिखा के स्थान पे लगाना है ओम वासुदेवाय नमः का उच्चारण करते हुए। हरे कृष्णा। तो जो माथे का चिन्ह है वो बहुत ही अलग अलग तरीके का हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि हमें
माथे पे कोई ना कोई चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। तो सभी संप्रदायों का अलग अलग चिन्ह है। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये वैष्णव संप्रदाय का है, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का है, जिसमें जो है 2 लाइन्स हैं और बीच में तुलसी पत्ता है। तो 2 लाइन्स का अर्थ होता है एक भगवान का एक चरण और ये दूसरा चरण है, और उन चरणों के बीच में तुलसी पत्ता जो है हमने ऑफर किया है। अगर आप बहुत सारी देखोगे गूगल के ऊपर तो आपको जो है इसका थोड़ा सा उल्टा मीनिंग भी दिखेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो एक साइड है ये ब्रह्मा जी हैं, सेकंड साइड जो विष्णु जी हैं और उनके चरणों में तुलसी है, बीच वाला जो खाली स्थान है वो विष्णु जी हैं। तो ऐसा गलत है, क्योंकि विष्णु जी के चरणों में तुलसी हो सकती है लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी के चरणों में कभी भी तुलसी अर्पण नहीं होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है। हमारे शास्त्रों में सिर्फ सिंपल वर्णन है कि ये कृष्ण के चरण है और उनके चरणों में तुलसी है। बताते हैं कि अगर भक्त जो है चंदन, गोपी चंदन ऐसे लगा के ये वाला तिलक, वैष्णव तिलक लगा के निकलता है, एक तो जो है देखने वाले लोगों को भगवान का स्मरण आता है। तो हम समझ सकते हैं कि वो भक्त जो है एक चलता फिरता मंदिर है, जिसको देख के कोई और लोग जो हैं भक्ति में भगवान का स्मरण कर सकते हैं, जो कि एक अपने आप में भक्ति का अंग कहलाता है। तिलक लगाना जो है हमारे अंदर जो है भक्ति, स्ट्रेंथ और दिव्यता प्रदान करता है। इसके साथ साथ जब हम तिलक लगाते हैं तो बताते हैं कि हमें भौतिक कलमशों और बहुत सारी बुराइयों से भी तिलक बचा के रखता है। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अगर आप भक्ति का कोई भी अंग फॉलो ना करो, सिर्फ सिंपल एक तिलक लगा लो, तो सिर्फ तिलक लगाने मात्र से ही भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाते हो, ये शास्त्रों का वर्णन है। हाँ, बहुत विडंबना है, लोगों को सिगरेट पीने में तो शर्म नहीं आती, कुछ भी अवैध कार्य करने में शर्म नहीं आती, लेकिन उनको तिलक लगाने में शर्म आती है। ये हमारी विडंबना है। हमारे भारत भूमि जो है उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव जो है तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग जो हैं, भक्त लोग भी तिलक लगाने से शर्माते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर बाई चांस हम तिलक ना लगा पाएँ तो हमें जल हाथ में लेके जो मैंने मंत्र अभी उच्चारण किए हैं, ओम केशवाय नमः का आप उच्चारण करते हुए ये तिलक धारण कर सकते हैं। ये जो हमारे 2 भ्रुकुटियों के बीच में जो स्थान होता है इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। जैसे हमारे चक्र हैं टोटल, तो ये आज्ञा चक्र है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। जब हम यहाँ पे फिंगर को रख के ऐसे करके प्रेस करते हैं, इससे सुकून मिलता है और कई तरह की मानसिक बीमारियों से भी निजात मिलता है। ज्योतिष के अनुसार तिलक लगाने से कई ग्रहों में शांति होती है और नेगेटिव एनर्जीज हमसे दूर रहती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह 3 मेन नाड़ियों का मिलन भी होता है। यहाँ पे आज्ञा चक्र को गुरु चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि यही से शरीर का संचालन होता है। तिलक धारण करने का एक और कारण भी है कि हम मनुष्य हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों से बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद हमें जो मनुष्य जीवन मिलता है, तब किसी भी और योनि में तिलक लगाने का भी विधान नहीं है, लेकिन मनुष्य जो जीवन है उसमें जो है तिलक लगाया जाता है। ये कृतज्ञता करने के लिए भगवान की तरफ कि थैंक यू सो मच कि आपने हमें मनुष्य जीवन दिया है। अगर हम अपने आप को मनुष्य समझते हैं तो ये तिलक धारण करना चाहिए। तिलक के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे अलग तरीक़ों से भी तिलक लगाया जाता है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक के। अलग संप्रदाय जो है हर तरह के तिलक लगाती हैं, लेकिन जो वैष्णव गौड़िया वैष्णव है उन्हें यही तिलक धारण करना चाहिए। बहुत सारे भक्त सोचते हैं कि थोड़ा सा तिलक लेके यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी लगा लेंगे कि ये भी तिलक है। नहीं, जैसे जो है पुलिस होती है, पुलिस को एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। आप उस कलर की चद्दर लपेट के अपने मन से वहाँ पर नहीं जा सकते हो। ऐसे ही एक सिस्टम है, एक फिगर है, एक स्ट्रक्चर बना है उसका, जिसको हमें फॉलो करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी बताते हैं कि जो तिलक होता है उसको बीच में से अच्छे से साफ करना है। मतलब हल्का सा भी हमारे अंदर यहाँ पे तिलक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये डॉग्स तिलक हो जाएगा। जैसे डॉग का पैर छप जाता है और वो पूरा भर जाता है, वैसा तिलक नहीं चाहिए। हमें गॉड्स तिलक चाहिए। ये गॉड का तिलक है जो हमें भगवान के साथ जोड़ता है। इसके बिना गर्ग संहिता में 8वें कैंटो के 14वें अध्याय में 14 चैप्टर में वर्णन है कि तिलक जो है वो गोपी चंदन का होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत सारे तरीके के तिलक होते हैं। कोई चंदन लगाता है, कोई केसर लगाता है, कोई हल्दी लगाता है, कोई सिंदूर लगाता है, कोई राख लगाता है, कोई मिट्टी लगाता है, कोई रज लगाता है, ऐसे सब करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो गोपी चंदन का वर्णन है। गोपी चंदन वो तिलक है जो मिलता है द्वारका पुरी के पास ही, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे, उस द्वारका के पास ही एक गोपी कुआं है। ये तिलक जो है बनाया जाता है। आप पूछ सकते हो, अगर ओरिजिनल है तो आप वो यूज़ कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा उसका। क्योंकि इसके पीछे कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे थे इस धरा से, तो सारी गोपियाँ इकट्ठी होकर द्वारका के पास जो वहाँ पहुँची
और वहाँ पे जिस स्थान पे उन्होंने भगवान के विरह में अपने शरीरों को त्यागा उसको गोपी कुआं कहा जाता है। उस कुएं से, उस कुंड से जो तिलक निकाला जाता है उसको हम धारण करते हैं। जो गोपी चंदन है इसके बहुत सारी, सिर्फ गर्ग संहिता में नहीं और भी बहुत सारे शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है कि तिलक जो है कैसे धारण करना चाहिए और क्यों धारण करना चाहिए। हरे कृष्णा, मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपकी कृपा से ही ये चैनल जो है चल रहा है और मैं बहुत सारे भक्तों की जो क्वेश्चंस आते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करती हूँ। ये तिलक के ऊपर एक प्रश्न आया था, तिलक क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाते हो आप, तो मैंने इसको सारा सम अप करके बताया है। कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ मैंने अपने आप से ही पॉइंट जो हैं डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ताकि आपको डीप जो है हर चीज़ की नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।